हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, त्रेता युग में जब राक्षसों का अत्याचार चरम सीमा पर था, धरती माता पीड़ा से व्याकुल हो भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना करती हैं। तब भगवान विष्णु राम रूप में राजा दशरथ के पुत्र बनकर अवतरित होते हैं। उनकी कथा अनेक दिव्य प्रसंगों से भरी हुई है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रसंग है सुबाहु और मारीच का वध। दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, कथा को पूरा जरूर सुनें, बहुत ही आनंद आएगा। यह कथा न केवल राक्षसी प्रवृत्ति के अंत की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भगवान का अवतार केवल दुष्टों के संहार के लिए नहीं होता है, बल्कि उनके उद्धार के लिए भी होता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस महान प्रसंग को। दोस्तों, राजा दशरथ और विश्वामित्र का आगमन। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 संतानें थी, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम और लक्ष्मण सदैव एक दूसरे के साथ रहते थे। तभी एक दिन राजसभा में महर्षि विश्वामित्र पधारे। उनके आगमन से पूरी अयोध्या धन्य हो उठी। राजा दशरथ ने उनका आदर सत्कार किया और पूछा, भगवान, आज हमारे द्वार पर आना किस कारण से हुआ? महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि वे एक यज्ञ करना चाहते हैं, किंतु राक्षस मारीच और सुबाहु बार बार आकर यज्ञ को भंग कर देते हैं। उन्हें 2 वीर रक्षक चाहिए जो उनके यज्ञ की रक्षा कर सके। राजा दशरथ पहले तो घबरा गए और बोले, मेरे राम तो अभी बालक हैं, युद्ध करना उनके लिए कठिन होगा, मैं स्वयं चलूंगा। तब विश्वामित्र गंभीर स्वर में बोले, राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं है, वे साक्षात नारायण के अवतार हैं, उन्हें मेरे साथ जाने दीजिए। राजा दशरथ धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के परामर्श पर उन्होंने संघर्ष अनुमति दी। राम और लक्ष्मण धनुष बाण सहित महर्षि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। वन में प्रवेश और शिक्षा। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। उन्होंने राम को बाला और अति बाला विद्याएं प्रदान की, जिनके बल से कोई भी भूख प्यास नहीं महसूस करता और शत्रु का सामना सहजता से कर सकता है। फिर वे तीनों ताड़का का वन में पहुंचे, जहां एक भीषण राक्षसी ताड़का का निवास था। यह वन इसलिए वीरान पड़ा था क्योंकि ताड़का वहां के हर जीव जंतु और मनुष्य को मार डालती थी। विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया कि वे ताड़का वध करें। राम पहले संकोच में पड़े कि स्त्री का वध करना उचित नहीं होगा या नहीं, लेकिन महर्षि ने समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी स्त्री का वध भी आवश्यक होता है। राम ने ताड़का से युद्ध किया और एक ही बाण से उसका अंत कर दिया। यज्ञ आरंभ और संकट की घड़ी। अब विश्वामित्र ने यह यज्ञ आरंभ किया। यह 7 दिवसीय यज्ञ था। राम और लक्ष्मण सतर्क होकर चारों ओर निगरानी रखने लगे। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, राक्षसों को बेचैनी बढ़ती गई। 7वें दिन जब यज्ञ पूर्णता की ओर था, आकाश में धुआं उठने लगा, बिजली कड़कने लगी। भयावह गर्जना के साथ 2 राक्षस प्रकट हुए, मारीच और सुबाहु। मारीच और सुबाहु का भीषण आक्रमण। मारीच सुबाहु के साथ अनेक राक्षस आए। वे यज्ञ कुंड में मांस, खून, हड्डियां और मल विसर्जित करने लगे। यह देख राम क्रोध सत में आसमान पर पहुंच गया। राम ने अपने पहले मारीच का ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक दिव्य मानवास्त्र चलाया। यह अस्त्र मारीच को 100 योजन दूर समुद्र के पार लंका के पास पटक देता है। मारीच मूर्छित हो गया, लेकिन जीवित बच गया। इसके बाद राम ने सुबाहु पर एक घातक बाण चलाया। बाण सीधे उसके हृदय को भेद गया और राक्षस वहीं ढेर हो गया। शेष राक्षसों को लक्ष्मण ने मार गिराया। यज्ञ की रक्षा और ऋषियों का उत्सव। मारीच और सुबाहु के पराजय के बाद यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। चारों ओर ऋषियों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को हृदय से आशीर्वाद दिया। यह विजय केवल युद्ध की नहीं थी, यह धर्म पर आस्था की थी। यह प्रमाण थी कि भगवान अपने
भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते थे। मारीच का भाग जाना और भविष्य का संकेत। मारीच लंका के समीप समुद्र तट पर गिरा, वहीं छिपकर जीवन व्यतीत करने लगा। राम का वह बाण केवल मारीच के शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को भी बदल गया। वह राम के तेज से भयभीत हो गया और जीवन भर राम नाम जपता रहा। मारीच उसे समझाता कि राम से बैर लेना मृत्यु को बुलावा देना है, किंतु रावण के दबाव में आकर वह मृग सीता धारण करता के लिए बुला। वही मारीच का अंत भी राम के हाथों होता है। वह जानता था कि राम के बाण से मरना ही उसका मोक्ष है। दोस्तों, यह कथा क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म की रक्षा। राम और लक्ष्मण धर्म की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थे। शक्ति का संयम। राम ने मारीच को मारा नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका उद्धार समय के साथ होना है। दिव्यता का दर्शन। यह घटना दिखाती है कि भगवान का हर कदम, हर कार्य लोक कल्याण के लिए होता है। मारीच और सुबाहु का वध एक मात्र युद्ध नहीं था, यह था अधर्म पर धर्म की विजय, राक्षसी प्रवृत्ति पर दिव्यता की चमत्कारी प्रहार। यह प्रसंग श्री राम के जीवन की पहली घड़ी विजय थी और यही उनका लक्ष्य भी था। भय को नष्ट करना, धर्म की स्थापना करना और आत्माओं का उद्धार करना। यदि आप इस कथा का चित्रण, दोस्तों ये कथा आपको कैसा लगा? कथा दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। फिर लेकर आते हैं दोस्तों कोई और कथा। तब तक के लिए धन्यवाद।